नमस्कार, मैं हूं शिवानी सागर। आप देख रहे हैं जिससे इस समय मैं मौजूद हूं कांग्रेस पार्टी के शैलजा खेमे के कार्यालय में, जहां पर जो है कांग्रेस पार्टी के शैलजा खेमे के लोगों ने आज लड्डू बांट करके कुमारी शैलजा जी की जीत का जश्न मनाया है। तमाम जो उनके समर्थक हैं यहाँ पहुँचे हैं, लड्डू बांटे गए हैं और लोगों ने आपस में एक दूसरे को बधाई दी है। तो देखते रहिए पूरी रिपोर्ट। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तस्वीरें आप देख सकते हैं सिरसा में कुमारी शैलजा की बहुमत से जीत को लेकर के आज कुरुक्षेत्र में इसका जश्न मनाया जा रहा है कि शैलजा गुट से लक्ष्मीकांत शर्मा जो है यहाँ पर लड्डू बांट करके, और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आपस में लड्डू खिला करके इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कुछ ही देर में लक्ष्मीकांत शर्मा जिससे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ हो असर पे कहेंगे। देखिए सभी को आपस में लड्डू बांटे जा रहे हैं और इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुशी है। सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और एक दूसरे को लड्डू खिला करके जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लगातार जो तमाम लोग हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर जो है इस समय लड्डू को एक प्रसाद के रूप में लेकर के और जो कुमारी शैलजा की जीत हुई है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। तो देखते रहिए तस्वीरें आगे। यहाँ जो है निशी गुप्ता भी पहुंच चुकी हैं, वो भी जो है फ़िलहाल लड्डू खिला करके एक दूसरे को बधाई दे रही हैं और यहाँ तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो एक दूसरे को लड्डू खिला करके यहाँ पर बधाई देते नज़र आ रहे हैं। देखिए संगीता जी, आज यहाँ अपना जो ये कार्यालय है, कहने को तो मेरा लेकिन सभी साथियों का, सभी आमजन का कार्यालय है और यहाँ पर कल बहन कुमारी शैलजा जी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारी मार्जिन के साथ जीती हैं और उनके साथ साथ हरियाणा से 4 सांसद हमारे और बने हैं और उसके साथ इंडिया गठबंधन ने एक बेहतर परफॉर्मेंस पूरे हिंदुस्तान में की है। उस खुशी के लिए और ख़ास तौर पर, विशेष तौर पर आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रही हैं और प्रभारी हैं उत्तराखंड की। इस वक्त लोकसभा क्षेत्र सिरसा से वो चुनाव लड़ी थी और जहां पर हमारे बहुत से साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में काम भी किया है, पूरी शिद्दत के साथ वहाँ पर ड्यूटी दी है और बहन कुमारी शैलजा जी को जी जान से मदद की है। उनको जितवाने के लिए दिन रात एक किया है, काम किया है। भाई बलजीत जी हैं, मुल्कराज अरोड़ा जी हैं, मधुसूदन जी हैं, निशी जी हैं, तमाम साथी जिनकी भी ड्यूटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगी, सबने शिद्दत के साथ ड्यूटी को निभाया और एक बेहतर परिणाम सब लेकर के सामने आए हैं। उस खुशी के अंदर जो जोश है, जो उल्लास है, जो एक लहर है, उमंग है साथियों के अंदर, और उससे भी ज़्यादा देखिए, मैं ऐसा पहली बार देखने में आया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोश होना, लहर होना, वो एक लाजमी बात है, क्योंकि जो संगठन से जुड़ा आदमी है, जो पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है, उसमें जोश आना स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता से ज़्यादा जोश और उमंग इस वक्त कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो आम जन में देखने को मिली है। बहन कुमारी शैलजा जी 2,70,000 वोटों से सिरसा लोकसभा से विजयी हुई हैं। उस खुशी में ये जो है सब साथियों को लड्डू वितरण कह लें, प्रसाद वितरण कह लें, या यूँ कह लें कि एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने की बात है, उस खुशी में ये आयोजन किया गया है। मैं तमाम साथियों का जो यहाँ पर पहुँचे हैं एक हल्के से बुलावे पर, क्योंकि रात 1 बजे के बाद मैं और बलजीत भाई साथ थे, हम सिरसा से 1 बजे यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद सुबह भाई देखिए 1 महीने हम लोग लगातार जागे हैं। लगातार 1 महीने तक बड़ी गहरी दोपहरी के अंदर, वो शब्द अब नहीं मिल रहे हैं इस वक्त के, कि चिलचिलाती धूप कहें, 49 डिग्री का टेम्परेचर सिरसा के अंदर था। वहाँ पर कांग्रेस के साथियों ने काम किया और उस टेम्परेचर के अंदर, उसकी आदत ना होने के बावजूद वहाँ पर कड़ी मेहनत की है। तो वो 1 महीने की जो थकान थी, जो एक ऐसा था कि हाँ जी दिन रात चले हैं साथी वहाँ पर, तो उसकी वजह से आज थोड़ा सा लेट भी उठे हैं। बलजीत भाई भी लेट उठे हैं, मैं भी लेट ही उठा हूँ। उस वजह से आयोजन भी थोड़ा सा सुबह करना चाह रहे थे, लेकिन फिर
सोचा भी, जो कहेगा ना शुभ काम जिस वक्त हो जाए उसी वक्त बहुत बढ़िया होता है। और अब तो हिंदुस्तान में शुभ है, मेरे ख्याल में मोदी का बैंड बज चुका है। मोदी साहब मियाते घूम रहे हैं, नीतीश कुमार को फ़ोन कर रहे हैं, नीतीश कुमार फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नायडू साहब का अलग ही चल पड़ा। और ये बहुत बढ़िया एक साइन इस देश के लिए है कि जिस तरीके से ये जीत आम आदमी की जीत है। बहन जी अक्सर कहा करती थी, हमें भी कहते थे कि चुनाव तुम नहीं लड़ रहे, चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है, चुनाव ये आम जनता लड़ रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चुनाव नहीं लड़ रहा था, आम जन कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जहां हम वोट मांगने के लिए जाया करते थे वहां पर लोग हमें पहले कहते थे कि बोला यार क्यों धूप में चक्कर काट रहे हो, जीते तो तुम पड़े ही हो। 2 लाख से ज़्यादा की जीत पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बताई गई थी और वो 2,70,000 पर पहुंची है। मैं इनके साथ ही कि जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में सिरसा लोकसभा क्षेत्र में काम किया है या हरियाणा के अंदर विभिन्न पार्लियामेंट के अंदर जाकर के काम किया है, उन साथियों का धन्यवाद भी करता हूं। और जिन साथियों ने आपके चैनल के माध्यम से, जैसे मैं टोहाना में था, भाई बलजीत रतिया में थे, मुल्क राज जी नरवाना में थे, बवेजा जी रानिया में थे, तो जिन साथियों ने जहाँ जहाँ वो काम किया है जा करके, मैं उन साथियों ने जो हमारी मदद की है मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि अपरिचित होते हुए दूर हल्के से जाने के बावजूद भी उन लोगों ने खूब मदद की है। अच्छी तरह अपने दिलों में ही जगह नहीं दी, घरों में जगह दी, दिलों में जगह दी, हर साथी का सम्मान और सत्कार किया। मैं टोहाना के लोगों का, नरवाना के लोगों का, रतिया के लोगों का, रानिया के लोगों का, सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी मेरे साथी वहाँ पर गए हैं, मैं उन तमाम विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ और उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन लोगों ने न केवल हमारे साथियों की मदद की है, हमारा साथ दिया है, बल्कि बहन कुमारी शैलजा के माध्यम से हरियाणा की राजनीति में एक संदेश दिया है कि एक नारा था कि अब की क्या था साहब, वो आपको ध्यान होगा, सिरसा की तैयारी और फिर हरियाणा की बारी। तो सिरसा की तैयारी हो चुकी है, बाजी अपने हाथ में है। और बहन शैलजा ने रात, बहन जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही है, हम वहाँ पर थे मुल्कराज जी, बहन जी ने कहा कि ये 4 महीने बैठने का समय नहीं है, ये जीत की बात नहीं कि आप जीत गए और आराम से जाके कि ये लड्डू खाओ, मौज करो, मस्ती करो, ऐसा कुछ नहीं है। लड्डू तो इसलिए दिया गया है भाई कि जिन साथियों में एनर्जी थी, जिस तरह एक लड्डू खाते ही एनर्जी सी आ गई, मुल्कराज जी कूदने लग गए, बलजीत भाई भी कूद रहे हैं एक लड्डू खाने से, तो ये लड्डू अब आपको बैठने नहीं देगा। और 4 महीने लगातार, जो बहन जी ने कहा है कि 4 महीने चैन की सांस नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि इस देश में अभी भी एक अफरा तफरी का माहौल है, अभी भी पक्के तौर पर कह नहीं सकते कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। इंडिया गठबंधन की बन सकती है और मोदी जिस तरीके का शातिर व्यक्ति है वो अपने प्रयास भी करेगा, लाजमी तौर पर करेगा क्योंकि सत्ता में बैठा हुआ है, तो उसको वहाँ से बेदखल करने के लिए। और उसके साथ साथ 4 महीने का वैसे तो समय है, लेकिन लगता है कि जो हालात बने हैं हरियाणा के अंदर, शायद 1 या 2 महीने में विधानसभा का चुनाव भी सर पर है। तो मैं साथियों से, जो बहन जी ने रात एक संदेश दिया है कि 4 महीने बैठना नहीं है, ग्राउंड में जाना है। धूप भाई टोहाना से ज़्यादा और सिरसा से ज़्यादा धूप तो कुरुक्षेत्र में हो नहीं सकती। तो जिन जिन हलकों में हमारा दायित्व बनता है, पूरे हम कुरुक्षेत्र जिले के लोग यहाँ पर हैं, तो कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभाओं की ठेकेदारी तो हम ले सकते हैं, हरियाणा की तो नहीं ले सकते। तो कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभाओं में तमाम साथी, कांग्रेस का एक एक सिपाही, आम जन को लेकर के जिस तरीके से जनता ने यह चुनाव लड़ा है पार्लियामेंट का, ठीक उसी तर्ज पर हरियाणा की जनता, जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव है वो भी जनता लड़ने वाली है। इसमें हम लोग तो सिर्फ सहयोग कर सकते हैं। और मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस हिंदुस्तान के लोगों ने, हालांकि कुछ कमी रही है, मैं रात भाई से कह रहा था कि 20-30 वोटों का 20-30 सीट का फर्क रह गया। हमारा अंदाज़ा ये था कि 200 तक आएंगे, लेकिन 240 ले गए खुरापाती लोग, और वो भी बेईमानी से कहीं ना कहीं। वो मैं जिक्र करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 1,13,00,000 वोटों का मामला अभी भी संदेहास्पद है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ से वोटें आई हैं, किस तरीके से आई हैं। तो फिर भी चलो, आखिर में कहते हैं कि जीत का प्रमाण पत्र जिसके हाथ में, आज विजेता वही होता है। वो जीते, बेईमानी से जीते, धोखाधड़ी से जीते, कैसे भी जीते, लेकिन आज वो नंबर उसमें लिए बैठे हैं, तो वह कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो देश प्रेमी ताकतें हैं, जिन लोगों के मन में, जो पार्टियाँ, जो दल, राजनीतिक दल, जिनके मन में हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है, हिंदुस्तान के नौजवान के प्रति प्रेम है, हिंदुस्तान के महिला के प्रति सम्मान है, वो लोग अब इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे। और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार अब केंद्र में बनने वाली है, उसी तर्ज पर हरियाणा के अंदर। और मैं कहना चाहूँगा सिर्फ अंत में कि हरियाणा का जो चुनाव है वो भी बेरोजगारी के खिलाफ होगा,
महिलाओं के जो अपमान इन लोगों ने किया है, महिला उत्पीड़न के खिलाफ होगा, किसान के साथ जो किया उसके खिलाफ होगा। एक चुनाव जो हरियाणा विधानसभा का होगा, वो चुनाव भी जनता लड़ने जा रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस चुनाव में भी विधानसभा के अंदर हरियाणा में सरकार जो है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस की बनेगी। अंत में पुनः जो साथी एक बुलावे पर, हल्के से बुलावे पर यहाँ पर आए हैं, अभी 1 घंटे के अंदर ही मेरे ख्याल में सबको फ़ोन हुए, साथी यहाँ पर आए। मैं दिल के गहराइयों के साथ तमाम साथियों का धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ और आपके माध्यम से ये विश्वास भी कुरुक्षेत्र की जनता को दिलाते हैं कि इस जालिम सरकार से छुटकारा कांग्रेस ही दिलाएगी, हमारे साथी दिलवाएंगे, आगे चलेंगे, साथ चलेंगे मिल करके और हरियाणा की धरती से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप आज यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार, धन्यवाद। तो हम हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे सरसा के उन बहादुर साथियों का जिन्होंने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बहन कुमारी शैलजा को इतने भारी बहुमत से चुनाव जिताया, इसलिए हम उनका ख़ास तौर पे धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात कि इस आज हरियाणा को सारे हिंदुस्तान के एक ऐसा माहौल है जैसे कि तानाशाही से छुटकारा मिला हो। कभी ईडी का शिकंजा, कभी सीबीआई का शिकंजा, कभी किसी के खाते फ्रीज करना, किसी पार्टी को, चीफ मिनिस्टर को प्रताड़ित करना, उनको अंदर करना, ये सब चीज़ों से एक जो भय का माहौल इस देश के अंदर पैदा हुआ था, उससे आज लोग राहत महसूस कर रहे हैं। और आने वाला समय, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति जागा है और जो आने वाला फ्यूचर है, जो आने वाले वो है, उसमें सरकार कांग्रेस की बनेगी, चाहे वो हरियाणा प्रदेश हो, चाहे दूसरी जगह जहाँ भी चुनाव होंगे। और हम खास तौर पे राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, सोनिया गांधी जी का, खड़गे जी का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को दोबारा से एक लोगों का विश्वास जीतने में एक विश्वास दोबारा से जीतता है लोगों का। इसके लिए हम बहुत बहुत अपनी लीडरशिप का धन्यवाद करते हैं। जय। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने समय निकाल करके यहाँ पे हमारे पास पहुँचे। मैं हरियाणा की जनता का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने भारत का संविधान बचाया और एक डिक्टेटरशिप वाले नेता को यहाँ से हटाया। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं और उसमें बहन शैलजा प्रथम मंत्री होंगी, ये हमारी उम्मीद है और प्रभु से हमारी ये कामना है। धन्यवाद। ऐसे है जी कि जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था उसमें ये फ्लॉप हो गए और आज मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे देश के और हरियाणा की जनता को, जिन्होंने इनको नकार दिया और जो ये संविधान बदलना चाहते थे वो आज हमारा संविधान बच गया है। और आज हर आदमी ये चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। तो मैं जो है शैलजा जी की जीत पर और हरियाणा में जो हमारी 5 सीट आई है, दीपेंद्र हुड्डा जी की आई है, हमारी सतपाल महाराज जी की आई है, हम सबको आपके चैनल्स के माध्यम से बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जो 2 महीने बाद हमारा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें हम 90 सीट्स में से कम भी हम 50 सीट ज़रूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।